Hello everyone. Today we will going to discuss about social stratification. स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। सोशल यानी कुछ रिलेटेड टू सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन। यानी सोसाइटी किसी ग्रुप या कम्युनिटी को कुछ क्लासेस के बेसिस पे, क्लासेस कह सकते हैं हम, कास्ट कह सकते हैं, उसके बेसिस पे क्लासीफाई करती है। तो उस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अरेंज्ड इन ए सोशल स्ट्रेटा और classes within a group. In other words, it is a system by which a society divides people and rank them in categories. तो अन्य तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोसाइटी क्या है, पीपल को उनकी रैंक के अनुसार उन्हें कैटेगराइज करती है। These categories are then placed in a hierarchy, और इन कैटेगरीज को फिर एक हायरार्की के तौर पे प्लेस किया जाता है। दिस इज शोन बाय ए pyramid वेयर मोस्ट फॉर्चुनेट वंस आर प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट लेवल। और ये एक पैरामिड के द्वारा देखा जा सकता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा हाई सोसाइटी का होगा वो सबसे ऊपर स्थान रखेगा, और जो निम्न श्रेणी का होगा यानी जो लोएस्ट लेवल का होगा वो सबसे बॉटम प्लेस पे रखा जाएगा। स्ट्रैटिफिकेशन इज द ट्रेट ऑफ एवरी सोसाइटी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज नॉट एन इश्यू ऑफ टुडे बट हैव परसिस्टेड ओवर द जनरेशन. जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है ये वैदिक तौर से, वैदिक टाइम से चला रहा है, ये आज का नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा जो वैदिक सभ्यता थी उसके दौरान भी जो हिंदू समाज था वो 5 वर्गों में बटा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. पहले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल. ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण वो थे जो पूजा पाठ का कार्य करते थे, शिक्षा देना, ये था ब्राह्मण वाला. दूसरे थे वैश्य, इनका था व्यापार, वाणिज्य. शूद्र जो बुनकरों का काम करते थे, दूसरों के घर में भी काम करते थे, ठीक है. क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन थे? जो सैन्य बल थे, राजा महाराजा थे, वो सब क्षत्रिय के अंतर्गत आते थे. और जो अन्य में थे आते थे, वो डिप्राइव क्लास में जो आते थे वो आते थे अनटचेबल, जिनको अनटचेबल माना जाता था. तो ये था क्लास सिस्टम. अब अकॉर्डिंग टू ऑबगर्न एंड निमकॉफ, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक इन मोर और लेस enduring hierarchy of status is known as stratification. अब ऑबगर्न और निमकॉफ ने इसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को ऐसे डिफाइन किया है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप रैंक इन मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस, जिसमें उच्च स्थान और निम्न स्थान वालों को एक हायरार्की के द्वारा दर्शाया जाता है, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाया जाता है. ठीक है. अब आता है स्ट्रैटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में कैसे होता है. तो स्ट्रैटिफिकेशन इज एन इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन एस्क्रिप्शन. इट्स मीन ए टाइप ऑफ कल्चर इन विच नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट. जो इंडियन सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन पाया जाता है वो किसके बेसिस पे होता है? कल्चर के बेसिस पे होता है, ना कि अचीवमेंट के बेसिस पे. इट कुड इन्वॉल्व इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड कास्ट सिस्टम. और इसमें जो इनइक्वालिटी होती है वो जेंडर, इकोनॉमिक सिस्टम यानी इकोनॉमिक स्टेटस किसका कैसा है, और कास्ट सिस्टम के बेसिस पे पाई जाती है. Thus there is an
Indian society, pupils are placed in stratification system by their ascribed status and the ideologies follow to caste rules without questioning its credibility. और इस सिस्टम में जो भी जिस स्थान पे है वह वही कार्य करेगा। और इंडियन क्लास सिस्टम में यानी कास्ट सिस्टम में ये कभी नहीं पूछा जाता है कि हम यह काम क्यों करेंगे, जैसा शुरू से चला रहा है वैसा ही चलता रहेगा। When stratification is done on the basis of wealth or economy, a lot of mobility and fluidity is observed. No caste or class difference is observed. According to the Davis-Murray, stratification has beneficial operation of a society. When certain jobs can be performed by anyone, some other job demands the rare talent of pupil with extensive training. So the greater the demand of a job and the more importance given the thus more reward is attached with it. जब ये क्लासिफिकेशन कास्ट और क्लास को छोड़कर इकोनॉमिक बेसिस पे होता है तो कोई भी काम कर सकता है। जो निम्न श्रेणी का था वो भी उच्च श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो ये चेंजेबल होता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये चेंजेबल नहीं है। प्रॉब्लम कॉज बाय स्ट्रैटिफिकेशन। और सोशल जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस strata of hierarchy, inaccessibility of various resources, and lack of social mobility further intensify with conflict. जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। द वेल्थ एंड द लग्जरी रिमेन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। और जो वेल्थ है और जो लग्जरी है वो हमेशा हायरार्की के टॉप मोस्ट पर ही रहती है। And those occupying the topmost strata always try to restrict upward mobility to controlling law and authority. और ये हमेशा से सर्वमान्य है कि जो भी हाई लेवल पर रहेगा, जिसके पास पावर ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो अथॉरिटी और लॉ को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है, जो सोसाइटी में क्या आता है, अनकंट्रोल की स्थिति आती है, क्योंकि जो पावर में है उसी की सत्ता चलती है। ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट। अंडर द कास्ट सिस्टम स्टेटस इज हायरार्की हेरिडिटी। इट इज बेस्ड ऑन द बर्थ। इट इज प्योरली एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। जैसे हमने वैदिक पीरियड की बात की थी, जो कास्ट सिस्टम पे जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन बर्थ। इट इज प्योरली एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। वन सच पोजिशन आर असाइंड दे कैन नॉट एडवांस एंड इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस इन एनी वे। अब हेरिडिटी के अनुसार जिसको जो स्थिति मिली है, जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है, वो उसी कास्ट में रहेगा। उसे चाहे तुम कितना भी वेल्थी हो जाओ, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस पहले से कितना ही इम्प्रूव हो जाए, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते हो। ठीक है। अब स्ट्रैटिफिकेशन बेसिस ऑन कास्ट। जब स्ट्रैटिफिकेशन क्लास के बेसिस पे होता है, तब क्लास इज एन ओपन सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम वर्टिकली मोबिलिटी इज एब्सोल्युटली फ्री। मूवमेंट फ्रॉम द स्टेटस टू अनदर हैज नो बैरियर। स्टेटस इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट। जो स्ट्रैटिफिकेशन क्लास के बेस पे होता है वो चेंजेबल होता है। इसमें जो क्लास होती है वो अचीवमेंट के बेसिस पे रखी जाती है। जिसने जितना अचीव किया है वो उसकी जो क्लास है वो बढ़ती चली जाएगी। मान लो कोई पुअर है, उसने अचीवमेंट ली, ठीक है, उसने लग्जरी अचीव कर ली है, उसने अपना स्टेटस पहले से बढ़ा लिया है, तो वो हाई लेवल पे जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो निम्न श्रेणी का था, जो निम्न क्लास का है, वो निम्न क्लास पे ही रहेगा जितना भी अचीव कर ले। अगर निम्न श्रेणी का व्यक्ति ज़्यादा अचीव कर लेता है
तो वो हाई क्लास का हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ड्यू टू क्लास। अब क्लास के अनुसार क्या इम्पैक्ट आएगा? इट्स डिवाइड सोसाइटी इन हैव्स एंड नॉट हैव्स, could lead to crime, poor health, illiteracy, class struggle, benefits of progress limited to few, law, GDP। जो क्लास सिस्टम का जो इम्पैक्ट होता है ये होता है कि सोसाइटी को बांट देता है पुअर और रिच पर्सन के बीच में, जिससे क्या होता है क्राइम ज़्यादा होते हैं, जो पुअर है उनकी हेल्थ और भी गिरती जाती है, इलिटरेसी आती है यानी असाक्षरता आती है, ठीक है। और जो क्लास है वो एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन बेसिस ऑन जेंडर। अब एक स्ट्रेटिफिकेशन जेंडर के बेसिस पे पाया जाता है। जेंडर परहैप्स इज द ओल्डेस्ट एंड परमानेंट सोर्स ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन। जेंडर गोज बियॉन्ड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। Gender is a social cultural construction and provide a deeper analysis of inequalities existing between male and female. It refers to the social institutionalization of sexual differences। अब जो जेंडर के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होगा उसमें कभी मेल को प्राथमिकता दी जाएगी तो कभी फीमेल को। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो होता है इनइक्वालिटी। उनमें क्या आता है, उनमें असमानता आती है और कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है। सो एट द लास्ट इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ड्यू टू जेंडर। अब जेंडर से स्ट्रेटिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट होगा? तो स्टेरियोटाइप रोल, सेकेंडरी स्टेटस टू द वुमन, लिमिट्स नेशनल एंड सोशल प्रोग्रेस, सेक्स रेशियो इज स्क्यूड, प्रॉब्लम ऑफ थर्ड जेंडर, क्राइम्स अगेंस्ट द वुमन। तो इससे क्या होगा कि जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होगा वो जेंडर के बेसिस पे होगा तो उससे क्या होगा, स्टीरियोटाइप्स रोल ज़्यादा होंगे। सेकंड जो वुमेन का जो सेकेंडरी स्टेटस हो जाएगा, उससे क्या इफेक्ट होगा कि नेशनल और सोशल प्रोग्रेस में क्या होगी, वो लिमिटेशन आ जाएंगी। और जो रेशियो है उसमें भी अंतर पाया जाएगा, और जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड जेंडर, हम किसी अन्य को नहीं मानेंगे, उससे क्या होगा, उससे क्राइम बढ़ेगा। तो वन फाइंड्स अर्बन एंड रूरल डिस्पैरिटी इन द इंडियन सोसाइटी, और अर्बन और रूरल डिस्पेरेंसी भी पाई जाती है। सो तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव ऑल इनक्वालिटी, व्हाट इज नेसेसरी टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक तरह का क्लासिफिकेशन है जो किस किस के बेस पे पाया जाता है, क्लास, कास्ट, जेंडर, और इंडिविजुअल तौर पर भी पाया जाता है, ग्रुप भी पाया जाता है, पूरी कम्युनिटी भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के द्वारा क्लासिफाई की जाती है। सो थैंक यू।